जा रहा हूं जो सुनने में साधारण लगेगी, लेकिन अगर इसे जीवन में उतार लिया तो आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और वह बात यह है, अपना दुख हर किसी को बताना बंद करो। सोचो जरा, जब तुम्हें चोट लगती है, जब मन भारी होता है, जब अंदर से टूट जाते हो, तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? किसी से बात कर लूं, किसी को सब बता दूं, शायद मन हल्का हो जाए। लेकिन क्या सच में हल्का होता है, या कुछ समय बाद और ज्यादा भारी लगने लगता है? यही वह जगह है जहां इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। ये दुनिया सहानुभूति की नहीं, सुविधा की दुनिया है। लोग ऊपर से कहेंगे, अरे बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वे या तो उदासीन होते हैं या फिर खुश कि चलो मेरी जिंदगी से ज्यादा खराब किसी और की है। कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो, और कुछ लोगों को फर्क पड़ता भी है तो सिर्फ इस बात से कि तुम दुखी हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या ऐसे लोगों के सामने अपना दिल खोलना समझदारी है? पुराने संत कहा करते थे, अपना घाव किसी को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया मरहम लेकर नहीं नमक लेकर घूमती है। जब तुम बार बार लोगों को अपना दुख बताते हो तो तुम अनजाने में अपनी कमजोरी सबके सामने रख देते हो। और याद रखना, दुनिया कमजोर को नहीं मजबूत को सम्मान देती है। जो हर किसी के सामने रोता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। जो चुपचाप सहकर आगे बढ़ता है, लोग एक दिन उसी को सलाम करते हैं। सोचो, क्या शेर जंगल में खड़े होकर ऐलान करता है कि वह भूखा है? नहीं, वह शिकार खोजता है। ठीक वैसे ही मजबूत इंसान शिकायत नहीं करता, वह समाधान खोजता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, काम नहीं चल रहा था, घर में तनाव था, रिश्तों में कड़वाहट थी। वह जहां जाता अपनी परेशानी सुनाता, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सब सुनते, सिर हिलाते, लेकिन कोई मदद नहीं करता। धीरे धीरे लोग उससे बचने लगे, पीछे से कहते, ये तो हमेशा रोता ही रहता है। थक कर वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने सबको अपना दुख बताया पर कोई साथ नहीं देता। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने अपना दुख गलत जगह बताया। यह दुनिया खुद दुखी लोगों से भरी पड़ी है। जो खुद खाली हैं, वे तुम्हें क्या देंगे? अगर तुम्हें सच में किसी को अपना दुख बताना था तो उस परमात्मा को बताते जो सबका मालिक है। मेरे प्यारे भक्तों, यही सबसे बड़ा रहस्य है। इंसानों से उम्मीद रखोगे, टूटोगे। ईश्वर से उम्मीद रखोगे, संभल जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख ठतु की तरह आते जाते हैं। जो इन दोनों में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। भगवान राम को देखो, एक ही दिन में राजकुमार से वनवासी बना दिए गए, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दुख को शक्ति बनाया और वही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। दुख अगर इंसान को तोड़ दे तो वह दुख अभिशाप है। दुख अगर इंसान को मजबूत बना दे तो वही वरदान है। अब एक और सवाल, जब तुम बार बार अपना दुख दोहराते हो तो क्या होता है? तुम उसी घाव को बार बार कुरेदते हो। घाव भरने के बजाय और गहरा हो जाता है। जिस चीज पर ध्यान जाता है वही बढ़ती है। दुख पर ध्यान दोगे, दुख बढ़ेगा। समाधान पर ध्यान दोगे, रास्ता निकलेगा। इसलिए अपनी जुबान को साधो। हर किसी को सब कुछ बताने की आदत छोड़ो। अपना दुख सिर्फ दो जगह रखो, अपने भीतर और अपने भगवान के चरणों में। रात को जब सब सो जाएं, चुपचाप बैठकर ईश्वर से कहो, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मुझे संभाल लो। यकीन मानो, वह सुनता भी है और रास्ता भी दिखाता है। एक और गहरा सत्य याद रखो, लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं।
इसलिए न अपनी परेशानी का प्रदर्शन करो, न अपनी खुशियों का दिखावा। शांत रहो, रहस्यमयी बनो, मजबूत बनो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो रोने के बजाय खुद से कहो, मैं इससे बेहतर बनूंगा। दर्द को ईंधन बना लो, अपमान को शक्ति बना लो और चुपचाप आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर ईश्वर ने तुम्हें अंधेरे से गुजारा है तो इसीलिए कि तुम्हें रोशनी की कीमत समझ आ सके। रात के बिना सुबह नहीं होती, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। इसीलिए आज से एक संकल्प लो, मैं अपना दुख दुनिया को नहीं सुनाऊंगा, मैं अपना दुख अपने गोविंद को सौंप दूंगा। मैं रोऊंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। आईने में खुद को देखकर कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरे भीतर अनंत शक्ति है और जिस दिन तुम यह मान लोगे, उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी।